हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जून क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान के अंदर नई शिक्षक भर्ती होने की जो अपडेट है वो लगातार सामने आ रही है। आप सभी को पता है कि 90,000 जो पद हैं उसमें से कुछ पद आपके ऑलरेडी प्रक्रियाधीन है और यहां पर तकरीबन जो है 21,000 पद शिक्षा विभाग में खाली हैं, जिसके अंदर आपके थर्ड ग्रेड के जो है यहां पर तकरीबन 12,000 पद हैं। तो नई भर्ती डेफिनेटली आएगी। सरकार ने उसके लिए अलग से कमेटी बना दी है, 2 समिति बना रखी है जो यहां पर यही देख रही है कि जल्दी से जो पुराने पद हैं वो कंप्लीट हो जाए, पुरानी भर्ती कंप्लीट हो जाए। रिजल्ट आने के बाद, रीट मेंस रिजल्ट आने के बाद में नई भर्ती की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने पहले रीट क्लियर कर रखा है उनके लिए तो बढ़िया, उनको तो मेंस ही देनी है और वो मेंस की तैयारी करनी है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो यहां पर नए हैं, जो भी फाइनल ईयर में हैं, जो बीएड फाइनल ईयर में है, डीएड फाइनल ईयर में है, उनको पहले यहां पर रीट क्लियर करनी होगी। तो पहले आपका रीट होगा, उसके बाद में आपका रीट मेंस होगा। तो थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए पहले आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा जो राजस्थान की है वो आपको देनी होगी, ठीक है ना। और आप में से जो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अब एग्जाम देके फ्री हो चुके हैं, तो फ्री तो नहीं होना है क्योंकि आपको भी और तैयारी करनी है। तो जिन अभ्यर्थियों का यहां पर रीट मेंस हो चुका है, जिनको लगता है कि यार मेरा मेंस में नहीं होगा, मेरा थर्ड ग्रेड टीचर में नहीं होगा, ठीक है ना, मुझे अभी और तैयारी करनी है, जिनके क्वेश्चन कम बैठ रहे हैं, तो केवीएस, एनवीएस इनकी आप तैयारी कर सकते हैं, DSSP की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। या अगर आप अदर स्टेट से हैं, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, एस टेट की तैयारी करना चाहते हैं या इन सभी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, तो पीडब्ल्यू के द्वारा बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। मैं आपको बता देता हूं, पीडब्ल्यू के द्वारा विश्वास दिवस सेलिब्रेट किया गया है, जिसके अंतर्गत टीचिंग मापैक ऑफर चल रहा है। टीचिंग मापैक ऑफर जो है आपके केवीएस, एनवीएस, सीटेट, एसटेट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए है। तो ये कोर्स आपको 9,999 का मिल रहा था, अभी जो है मात्र 2,499 रुपए में हो गया है। 10 मार्च तक ये ऑफर है, इसका आप लोग फायदा उठा सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। 500 आपको जो है यहां पर वॉलेट पॉइंट मिलेंगे, बाद में इसको रिडीम कर सकते हैं। साथ में अगर आप मेरा कोड लगाते हैं GC150 तो आपको यहां पर 150 रुपए का ऑफ भी हो जाएगा। तो 2,499 साथ में 150 रुपए का ऑफ, बहुत ही शानदार ऑफर है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, 2 साल का आपको एक्सेस मिलेगा टीचिंग मापैक का, साथ में जो है आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेकआउट कीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो यहां पर अब नए विद्यार्थियों के लिए हम बात करते हैं कि नई रीट 2022-23 की अगर हम बात करें तो मैंने आपको अपडेट दे दिया था, वीडियो बना दिया था कि ये जो है आपके जून जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। सितंबर तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे और जनवरी 2024 में इसकी जो एग्जाम है वो हो सकती है। तो जो नए अभ्यर्थी हैं जो फाइनल ईयर में हैं उनको बताना चाहता हूं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जो सिलेबस है वो क्या रह सकता है। आपके बहुत सारे कमेंट भी आए हैं, तो आइए जानते हैं इसका सिलेबस। तो रीट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका लेवल फर्स्ट होता है और लेवल सेकंड होता है। आप लोगों को पता है अगर आप पहली से 5वीं तक पढ़ाना चाहते हैं तो लेवल फर्स्ट का आपको रीट देना होगा। इसके अंतर्गत जो है आपके अगर आपने डीएड कोर्स कर रखा है या फाइनल ईयर में है तो भी इसका फॉर्म लगा सकते हैं। तो यहां पर सिलेबस की अगर हम बात करें, जो मैक्सिमम मार्क्स है आपके 150 होते हैं। टाइमिंग की अगर हम बात करें 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। तो 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। ऑब्जेक्ट टाइप आपका पेपर होता है OMR पर, ठीक है ना। सेक्शन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधियां आती हैं, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी जो है आपके इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज फर्स्ट होता है। सेक्शन थर्ड में आपका लैंग्वेज सेकंड होता है। अब लैंग्वेज फर्स्ट में आपका हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, उसमें से आपको एक जहां पर लैंग्वेज लेनी होती है और सेकंड लैंग्वेज आपको वो लेनी है जो आपने फर्स्ट में नहीं ली। मान लीजिए आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ले लिया तो सेकंड में आपको या तो संस्कृत लेना होगा या आपको इंग्लिश लेना होगा, ठीक है ना। तो लैंग्वेज 2 के भी आपके यहां पर 30 अंक का है और लैंग्वेज फर्स्ट भी आपका 30 अंक का है। तो 30 क्वेश्चन 30 नंबर, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है ना। अगर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की अगर हम बात करें तो यहां पर मैथ्स के 30 क्वेश्चन आपके आएंगे और सेक्शन 5 की अगर हम बात करें तो ईवीएस के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। अब ये सबके लिए कॉमन होता है, चाहे आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के, आपको सभी को जो है ये पेपर देना होगा, ये सिलेबस आपको देना होगा। तो बाल विकास, शिक्षण विधियां, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, मैथ और ईवीएस, इन सबको मिलाकर जो है 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स 2.5 घंटे में आपका पेपर होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लेवल 2 की बात करते हैं। लेवल 2 की अगर हम बात करें यहां पर तो क्लास 6वीं से लेकर 8वीं तक के लिए इसमें होता है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स आपके 150 हैं, यानी और क्वेश्चन भी 150 हैं। अगर टाइमिंग की बात करें तो 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। अब लेवल 2 में क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा जो सब्जेक्ट वाला है वो अलग हो जाते हैं। देखिए यहां पर कॉमन रहेगा आपका बाल विकास और शिक्षण विद्या, ये तो कॉमन है, ये तो सबको पढ़ना पड़ेगा, 30 मार्क्स का है, 30 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन 2 की बात करें लैंग्वेज फर्स्ट, ये भी 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। सेक्शन थर्ड की बात करें लैंग्वेज सेकंड 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम बात करते हैं सेक्शन
फोर्थ की। सेक्शन फोर्थ की बात करें तो अब बात आ जाती है सब्जेक्ट की। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं या बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो गणित और विज्ञान 60 मार्क्स का आपका रहेगा। अगर आप सामाजिक से हैं यानी आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो सामाजिक अध्ययन के 60 मार्क्स का रहेगा यहां पर, और अन्य कोई विषय है तो आपके 60 मार्क्स का हो जाएगा। तो एसएस वालों के लिए यहां पर 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन आएंगे, और गणित मैथ वालों के लिए 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन आएंगे। यानी आपके यहां पर 30 तो हो गए आपके शिक्षण विद्या और आपके बाल विकास का हो गया, 30 मार्क्स आपके लैंग्वेज फर्स्ट, 30 आपके लैंग्वेज सेकंड, 90 ये हो गए और 60 ये हो गए। अगर आप मैथ साइंस के तो 150 क्वेश्चन, और अगर आप सामाजिक अध्ययन के हैं तो मैथ साइंस नहीं आएगा, आपकी सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। तो वही 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के आपके रहेंगे। अब इसमें कितने नंबर लाने पड़ते हैं, कितने परसेंट आपको नंबर लाने पड़ते हैं अगर आपको रीट पास करना है, तो कैटेगरी के हिसाब से रहता है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपके कितने होने चाहिए, अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो यहां पर अगर हम बात करें कि रीट पास करने के लिए कितने मार्क्स आपके होने चाहिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है ना। और इसके अलावा अगर आप यहां पर SC ST या OBC कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि भाई अगर आपने रीट एक बार पास कर लिया है तो वापस आपको एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। काफी बच्चों के कमेंट भी आए, सर हमने पहले रीट दे रखा है, क्या वापस देना होता है कि नहीं देना होता है। अब आप रीट मेंस की तैयारी करो। यह वीडियो नए अभ्यर्थियों के लिए है जो शिक्षक बनना चाहते हैं। पहले भाई आपको रीट से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद में आपको रीट मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो यह सिलेबस आपके सामने है। लेवल 2 आप सभी को पता है, लेवल 2 के लिए कौन कौन विद्यार्थी बैठ सकता है। तो अगर आपने बीएड कर रखा है और या बीएड फाइनल ईयर में है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है। रीट बहुत जल्दी आने वाला है। शिक्षा मंत्री का जो बयान है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है कि जून जुलाई में इसके फॉर्म भर जाएंगे और जनवरी 2024 के अंदर इसकी जो एग्जाम है उसके होने की पूरी यहां पर संभावना है। सरकार चाहती है चुनाव से पहले एक बार रीट ले लिया जाए और बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन और घोषणा होने वाली है। सभी को ऑल दी बेस्ट। और PW का जो कोर्स है उसको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत शानदार टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेकआउट करिए। ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।